हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दुनिया के कौन से ऐसे वो ड्रिंक्स हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी फिटनेस जर्नी में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं बिकॉज वो अपने एनर्जी को मैनेज नहीं कर पाते हैं। सबके पास 24 घंटे हैं। अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने फिटनेस के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो आई थिंक नॉर्मल यू एंड मी जो आराम से अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं अगर वो अपनी एनर्जी को ठीक से मैनेज करें। सो इट इज़ नॉट जस्ट टाइम मैनेजमेंट बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगी आपकी वेट लॉस जर्नी में, फिटनेस जर्नी में, आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में। नाउ इस एनर्जी को मैनेज करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं चीज़ें, उसमें से एक है कौन से ड्रिंक्स आप कंज्यूम करते हैं। इन सारे ड्रिंक्स के अंदर क्या वो चीज़ें हैं जो आपको वेट लॉस में मदद करेंगी। नंबर 1, ये सारे ड्रिंक्स लो ऑन कैलोरी हैं। आपकी बॉडी के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को ये सपोर्ट करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये कम करते हैं जिसकी वजह से आप ज़्यादा एक्टिव फील कर पाते हैं। नेक्स्ट इज ये सारे ब्रेन बूस्टर्स हैं। इनके अंदर ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके ब्रेन के फंक्शन को, आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटीज को, आपकी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं। ये सारे ड्रिंक्स इलेक्ट्रोलाइट्स में रिच हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो मिनरल्स होते हैं जो आपकी एनर्जी लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि सोडियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। तो इन सारे ड्रिंक्स के अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स में मिलेंगे। इन सारे ड्रिंक्स पर रिसर्च हो चुकी है बड़ी बड़ी और ये साबित हो चुका है कि आपको मदद कर सकते हैं आपके वेट लॉस जर्नी में। ये आपके डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। इससे अगला है इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। इन ड्रिंक्स के सामने आप देख सकते हैं मैंने टाइमिंग भी यहाँ पर मेंशन किया है कौन सा आपको प्री मील लेना है, पोस्ट मील लेना है, मॉर्निंग में लेना है, वर्कआउट के बाद लेना है, इवनिंग में लेना है या फिर बेड टाइम के आसपास लेना है। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 ड्रिंक की, जो है सिनेमन सॉल्ट वाटर। सिनेमन यानी दालचीनी, और जहां मैं नमक की बात कर रही हूँ वो है रॉक सॉल्ट। नाउ सिनेमन जो है इट इज लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अंदर सिनेमाडिहाइड होता है जिससे सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं। इसमें बहुत सारे पॉलीफिनॉल्स भी होते हैं जो अगेन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, क्लिंस करने के लिए हेल्प करते हैं। सिनेमन नेचुरली काफ़ी स्वीट होती है। यह आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के लिए मदद कर सकती है। इसका आपकी बॉडी पे एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। सिनेमन के अंदर एक ऐसा कंपाउंड होता है जो आपके ब्रेन के अंदर टाउ प्रोटीन को एक्यूमुलेट होने से बचाता है। अगर ये टाउ प्रोटीन जो होता है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो इससे अल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है, कॉग्निटिव डिसऑर्डर हो सकता है। तो आपकी ब्रेन हेल्थ को भी बूस्ट करने के लिए सिनेमन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। 2 तरह की दालचीनी होती हैं, एक होती है सेलोन सिनेमन, एक होती है कासिया। कासिया मोटी मोटी होती है और वो रोल के फॉर्म में नहीं होती है। तो मैं जो यहाँ पर सिनेमन लेती हूँ वो ये है सिनेमन। दिस इज कॉल्ड सेलोन सिनेमन। इसे ट्रू सिनेमन कहा जाता है। ये श्रीलंका से में मोस्टली आती है। कासिया सिनेमन जो होती है वो लिवर पे अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो साइड इफेक्ट कॉज कर सकती है। ये काफ़ी माइल्ड होती है और बहुत इंटेंस वो स्पाइसी वाला फ्लेवर नहीं होता है इसका। अगर आप ड्रिंकिंग पर्पस से सिनेमन को डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो आई रेकमेंड कि आप इसे यूज़ करें। और एक और जो इसके डिफरेंस होता है, कासिया अगर आप लेते हैं सिनेमन और आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो टूटती नहीं है, और ये देखिए कितनी आसानी से टूट रही है। दिस इज द सेलोन सिनेमन। सिंपली आपको थोड़ा सा इसका पार्ट लेना है, पानी में डालना है, गर्म पानी में सिर्फ इन्फ्यूज करना है। नाउ सॉल्ट का भी इस ड्रिंक में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नंबर 1, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड होता है 95 प्लस जो सॉल्ट होता है हमारा, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो हमें इसकी चुटकी भर लेनी है, ज़्यादा नहीं लेना है, और उसे ऐड कर देना है। जब आप सॉल्ट पानी में डालते हैं तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है। आपके सेल्स के अंदर पानी बेसिकली खींचा चला जाता है जब उसके अंदर सॉल्ट मिक्स होता है। तो जब आप सॉल्ट ऐड करते हैं तो जल्दी ये काम करता है जब आप ड्रिंक इसे कंज्यूम करेंगे। सो ये जो ड्रिंक है वो आप प्री मील एंड पोस्ट मील ले सकते हैं। कि डाइजेशन में भी हेल्प करता है, आपके डाइजेस्टिव जूसेस ज़्यादा सिक्रीट होते हैं। और इसे इमीडिएटली नहीं खाने के बाद ले लेना है, इसको आपको कंज्यूम करना है 40 मिनट्स प्री और पोस्ट मील। प्री मील इस वाटर को वो लोग कंज्यूम करेंगे जिन्हें ब्लड ग्लूकोज की या ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है। वहीं अगर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आप इसे पोस्ट मील कंज्यूम करेंगे।
नंबर 2 का जो हमारा ड्रिंक है वो भी उतना ही इंटरेस्टिंग है, एंड स्पेशली अगर आप वर्कआउट करते हैं वेट लॉस के लिए तो अब मैं हाईली रेकमेंड करूंगी इसे डाइट में ऐड करने के लिए। ये है बीटरूट सॉल्ट हनी वाटर। बीटरूट के अंदर नाइट्रेट होता है, डाइट्री नाइट्रेट। ये आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की यूज़ को प्रमोट करता है और आप ज़्यादा देर तक जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो सस्टेन कर सकते हैं। पूरे दिन आपके पास बैठने का भी टाइम नहीं है, यू आर बिजी थ्रू आउट द डे, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं और आप नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करें उसके बाद, तो आप इस वाटर को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। बीटरूट के न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो फोलेट उनके अंदर होता है, आयरन उनके अंदर होता है। आयरन की कमी की वजह से भी आपको थका हुआ महसूस हो सकता है, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज अनदर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लो एनर्जी लेवल इन योर बॉडी। इसके अंदर मैग्नीज भी होता है, इसके अंदर पोटेशियम भी होता है। इट ऑल्सो हैज विटामिन B6। जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो इंप्रूव होता है तो उससे आपकी ब्रेन एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली प्रमोट होती हैं। यह आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए और डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए भी यूजफुल है। वैसे तो आप फ्रेश बीटरूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि आपको हल्का सा बीट्स को कुक करके ही यूज करना होता है। तो आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अभी इन्वेस्ट किया है। ये बीटरूट पाउडर है, ऑर्गेनिक बीटरूट पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। आप 1 चम्मच ये भी पानी के अंदर घोल के ले सकते हैं, क्योंकि कई बार बीटरूट को कुक करना, ठंडा करना और फिर उससे ड्रिंक प्रिपेयर करना कई लोगों को एक बड़ा हैसल लगता है। तो अगर आप हैसल फ्री ऑप्शन चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बीटरूट सॉल्ट वाटर जो है उसको लेने का जो बेस्ट टाइम है वो है प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट और एनी टाइम इन अ डे जब आप लेजी फील कर रहे हो। This was sweet, tasty. ना नेक्स्ट नंबर पर आता है सबका फेवरेट और ऑलरेडी बहुत सारे लोग उसे डाइट में इंक्लूड कर रहे होंगे, और वो है लेमन हनी सॉल्ट वाटर। लेमन के अंदर होता है विटामिन C विच इज एन एंटीऑक्सीडेंट, जो यस आपको वेट लॉस में मदद कर सकता है। ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन में भी आपकी बॉडी के अंदर हेल्प करता है, चाहे वो आयरन का अब्जॉर्प्शन हो या फिर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम है। लेमन जो होता है वो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी सपोर्ट करता है। नाउ जब आप लेमन कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम सीक्रीट होते हैं। जब आप लेमन वाटर कंज्यूम करते हैं तो अमाइलेज जो एंजाइम्स हैं वो ज़्यादा बनते हैं और ये चेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके स्टमक के अंदर भी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी ये सपोर्ट करता है, जिससे आपका डाइजेशन प्रमोट होता है। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो विटामिन C से इम्पैक्ट होते हैं। विटामिन C कोलेजन को भी सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, तो ये वाटर आपकी स्किन के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। नाउ हनी के अपने आप बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे वो एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है, उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। आयुर्वेद में उसे रिकमेंड किया जाता है। अगर आप हनी नहीं यूज करना चाहते, इन केस यू आर अ वीगन, तो आप यहाँ पर देसी खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पर जागरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लेमन हनी वाटर को लेने का जो बेस्ट टाइम है वो है क्लोज टू योर मील। और मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा आप पानी के साथ इसे कंज्यूम करें। अगर आप थोड़े से पानी के साथ भी इसे प्रिपेयर करते हैं और एज अ शॉर्ट कंज्यूम करते हैं जस्ट 20 मिनट्स बिफोर योर मील, तो ये आपके डाइजेशन को प्रमोट करेगा। आप लेमन को मील के साथ भी ले सकते हैं, तब भी वो आपको न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन में मदद कर सकता है। एम्प्टी स्टमक सबको ये सूट नहीं करता है, आप कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत सारे लोग इसे लेते हैं, लेकिन क्योंकि एम्प्टी स्टमक आप बहुत ज़्यादा अगर सिट्रस चीज़ कंज्यूम करते हैं तो वो आपके स्टमक के एसिडिक बैलेंस को थोड़ा सा इम्बैलेंस कर सकता है। बट अगर ये आपको सूट करता है तो आप इसे एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। तो चौथा जो हमारे यहाँ पर वाटर है वो है मोरिंगा सॉल्ट वाटर। मोरिंगा इज वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड ऑन दिस प्लैनेट। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप सिर्फ 1 टेबलस्पून मोरिंगा लेते हैं तो आपके आयरन की जो पूरे दिन की रिक्वायरमेंट होती है वो 70% पूरी हो जाती है। ग्रीन कलर होने की वजह से, क्लोरोफिल होने की वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी रखता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, ये कैलोरी में काफ़ी लो होता है। तो मोरिंगा वाटर आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप अगर आपके पास फ्रेश मोरिंगा है तो आप उसका जूस बना सकते हैं और इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस तरह मोरिंगा का पाउडर भी ला सकते हैं। कोशिश करें कि ऑर्गेनिक हो, आप कोई भी ब्रांड का मोरिंगा पाउडर यूज कर सकते हैं ना। मोरिंगा के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जैसे कि ये पोटेशियम में काफ़ी रिच होता है।
है। नेक्स्ट नंबर पर आता है माचा टी। काफी लोग कैफीन कंज्यूम करते हैं अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए। आपको अगर ऐड करना है तो आप उसे प्योरेस्ट फॉर्म में ऐड करें, यानी कि माचा टी अगर आपको मिले कहीं पे अच्छी क्वालिटी की तो उसे आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। आप ग्रीन टी भी कंज्यूम कर सकते हैं। माचा टी जो होती है वो भी 2 फॉर्म्स में आती है, कुलिनरी एंड सेरेमोनियल। सेरेमोनियल जो होती है वो बेटर होती है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव। नाउ माचा टी के अंदर जितने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, 1 कप माचा टी में वो आपको 10 कप ग्रीन टी से मिलते हैं। इट हैज दैट मेनी एंटीऑक्सीडेंट्स इन इट। माचा के अंदर भी कैफीन होता है, बट वो एक मोर क्लीन फॉर्म में होता है, नॉट लाइक कॉफी जो आपको जिटर दे। माचा टी के अंदर लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस भी होता है, इसके अंदर L-theanine होता है। L-theanine इज कॉन्ट्रैरी टू कैफीन। इसके अंदर कैफीन भी होता है, L-theanine भी होता है, तो ये कैफीन के साइड इफेक्ट को कट करने में हेल्प करता है। ये L-theanine एक और चीज में पाया जाता है, वो होता है बेसल यानी तुलसी। तो अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं उसके अंदर तुलसी को ऐड करेंगे तो आपका कैफीन के साइड इफेक्ट से आप बच जाएंगे। और चाय कॉफ़ी को मॉर्निंग में और लेट इवनिंग में कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक स्टिमुलेंट का काम करता है। यानी जब आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो उससे आपके ब्रेन को बूस्ट मिलता है। ये बूस्ट आपको मॉर्निंग में नहीं चाहिए होता है, क्योंकि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी बॉडी खुद से उठे, आपके हॉर्मोन्स, आपकी बॉडी के नेचुरल जो प्रोसेस होता है उससे आपका ब्रेन एक्टिवेट हो, ना कि किसी बाहर के सब्सटेंस से। तो आपको इसीलिए उसका सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह की एडिक्टिव होता है। मॉर्निंग की चाय जो रेगुलरली पीते हैं इसीलिए वो छोड़ नहीं पाते हैं उसे, बिकॉज इट हैज़ दिस सब्सटेंस कैफीन विच यू कैन गेट एडिक्टेड टू। इसे मील के साथ भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप कैफीन को मील के साथ लेते हैं तो इसके अंदर पॉलीफिनॉल होता है, टेनिन, जो आपकी मील से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को हिंडर कर सकता है, चाहे वो कैल्शियम हो या आयरन हो। तो इसीलिए आपको मील के साथ या आसपास भी इसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। आप माचा टी को या ग्रीन टी को यूज़ कर सकते हैं एनर्जी बूस्ट करने के लिए, फिर चाहे वो ब्रेन की एनर्जी हो या फिर फिजिकल एनर्जी हो, लेकिन आप इसे सिर्फ इन बिटवीन मील्स ही कंज्यूम करें। लेकिन इसे लेट इवनिंग्स में और बेड टाइम के आसपास भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर एक बेस्ट नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है, जिसके अंदर आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसके अंदर पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत सारे और भी मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इट इज़ नेचुरली वेरी हाइड्रेटिंग। आप चाहें तो बाकी ड्रिंक्स के अंदर भी प्लेन वाटर को स्किप करके कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हैं। 1 ग्लास कोकोनट वाटर में 60 to 70 कैलोरीज होती हैं, और अगर आप स्नैक में सिर्फ ये ड्रिंक्स कंज्यूम करें तो यू कैन ईजिली अफोर्ड कि आप उसे अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकें। तो आप सिनेमन सॉल्ट वाटर के अंदर कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हैं, बीटरूट के साथ कोकोनट वाटर ले सकते हैं, मोरिंगा के साथ ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है जिंजर एंड क्लोव टी। ये एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक हर्बल टी है जो आप पोस्ट मील कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े से फेनल सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। जब आप फेनल सीड्स ऐड करेंगे तो ये आपको और ज्यादा डाइजेशन में मदद करेगा। एंड माई पेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग। लास्ट इज द टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर टी, जो आपके जॉइंट्स को हेल्प करता है। ये टी आपकी मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, अच्छी नींद को प्रमोट करने के लिए हेल्प करती है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का पेन हो रहा है उसके लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये थे वो सारे ड्रिंक। और एक चीज जो आप ऐड कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपको फाइबर भी ऐड करना है, अगर आप चाहते हैं कि इन सारे ड्रिंक्स में आपको थोड़ा सा फाइबर भी मिल जाए, तो बेस्ट इज दीज बेसल सीड्स जो इंस्टेंटली डिसॉल्व हो जाते हैं। इन बेसल सीड्स को आप अपने ड्रिंक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। बेसल सीड्स आर रिच इन कैल्शियम। इनके अंदर बहुत सारे और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हेल्दी फैट जैसे कि ओमेगा 3 होता है इनके अंदर, और ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखते हैं। तो आप अगर चाहें इन्हें और न्यूट्रिशियस बनाना तो आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप इन्हें ऑन अ रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस आप इन 10 ड्रिंक्स को पिए। आप इनमें से 3-4 अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर टेस्ट, एज पर दी अवेलेबिलिटी, एज पर योर बजट। और ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी वेट लॉस करने में, फैट लॉस करने में, एनर्जी को बूस्ट करने में, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.